सोनिया जा रही हो सोनिया। सोनिया सोनिया। गुड मॉर्निंग सोनिया। अरे सोनिया, अरे तुम्हारा तो पंच लगा ही नहीं। सोनिया कहाँ हो? या मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, या मैं खुद ही परेशान हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ यार, कुछ तो अजीब हो रहा है। अरे ये दिक्कत तो मेरे चाचा जी को भी थी जो गांव में रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है क्या किया? उन्होंने एक बाबा जी को दिखाया और फिर वो बाद में ठीक हो गए। तो अगर तुम चाहो तो मैं उन बाबा जी से मिला सकता हूँ तुम्हें। क्या हुआ सोनिया? सोनिया 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 जरा बाहर आना। क्या हो गया है तुमको सोनिया? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, तुम्हारा काम में भी मन नहीं लगता। मेरी मानो इन सब अंधविश्वास में ध्यान मत दो, तुम किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ठीक है? समझ में आ रहा है तुमको? स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। भारत में भी इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। अनुमानित रूप से भारत में 1.4% आबादी जीवन काल में स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त होती है। भारत में लगभग 7% मानसिक रोगियों में विभिन्न स्तरों की स्किज़ोफ्रेनिया होती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं मानसिक रोग विभाग KGMU में प्रोफेसर हूँ और बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ देखता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया करीब करीब 1% पॉपुलेशन में पाई जाती है और ये आमतौर पे 20 से 25 साल की उम्र के बीच में शुरू होती है। हालांकि बच्चों में भी इसको देखा गया है, लेकिन आमतौर पे 20 से 25 साल की उम्र में शुरू होती है। महिलाओं और पुरुषों में करीब करीब बराबर तौर पे पाई गई है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक लक्षण होते हैं जिसमें कि मरीज को बहुत अजीब से अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग
चाहे उसे बाहर वालों से डर लगता है या घर वालों से भी डर लगता है कि वो खाने में मिला के कुछ दे देंगे उसको, इस तरह के अजीब से अनुभव होना। दूसरे तरीके के अनुभव होते हैं कि कुछ कोई नहीं है, कुछ आसपास नहीं है, तो भी उसे अजीब अजीब आवाज़ें लोगों की सुनाई देना, जिसे हम लोग हेलुसिनेशंस बोलते हैं। ये आवाज़ें कई लोगों की हो सकती हैं या किसी सिंगल पर्सन की हो सकती है, जो उससे उसके बारे में बातचीत करती हैं, पेशेंट को डराती धमकाती हैं या उससे कुछ करने को कहती हैं। फिर उसके जीवन में और भी चीज़ों में फ़र्क पड़ने लगता है, जैसे उसकी नींद कम हो जाना, काफ़ी कम सोने लगता है, खाने पीने में बदलाव आ जाना, कम खाना, अपनी देखभाल ना कर पाना, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाता है कि नहाने धोने का उसे ध्यान नहीं रहता, ब्रश करने का ध्यान नहीं रहता। तो उसकी पूरी दिनचर्या जो है वो प्रभावित हो जाती है इसकी वजह से। गंदगी में रहना, अपनी चीज़ें ना संभाल पाना, अपने रोज़मर्रा के कार्य जैसे कि बैंक का काम है या कुछ, ये सारी चीज़ें उसकी धीरे धीरे करके छूटने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है, ख़ास तौर पे गांव में, उनको ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, और वो इसके लिए मंदिरों या दरगाहों या बाबाओं के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में उनका काफ़ी समय निकल जाता है। इस बीमारी में ये खास बात होती है कि जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू किया जाए उतना बेहतर नतीजे आते हैं। जितना ज़्यादा समय निकल जाता है, बीमारी का इलाज होना मुश्किल होता जाता है। तो ऐसे में इस तरह के अगर कोई मरीज आपको दिखते हैं या किसी को इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास में आना चाहिए। क्यों होता है ये आनुवंशिक हो सकता है। जैसे कई लोगों के घरों में मानसिक बीमारियां होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, तो उनमें बच्चों में, परिवारजनों में होने का खतरा बढ़ जाता है। कोई ज़्यादा तनाव में रह रहा है या उसको कोई गंभीर तनाव का सामना करना पड़ा, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाए, तो ऐसे में इस तरह की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर खाना पीना सही नहीं है, कुपोषण है, तो इस तरह का खतरा बढ़ सकता है। इसकी इन सब वजहों से ये देखा गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, उनके दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि डोपामीन ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से वो इस तरह के अनुभव उनको होने लगते हैं। तो इसका इलाज है, इसका इलाज दवाओं और मनोवैज्ञानिक तरीके से है। दवाओं से जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उसको ठीक किया जाता है, तो ये सारे लक्षण उसके कम हो जाते हैं, उसकी नींद ठीक हो जाती है, व्यवहार ठीक हो जाता है, जो उसको अजीब से अनुभव हो रहे होते हैं वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर जो कुछ कमियां रह जाती हैं उनके व्यवहार में, कि लोगों से कम मिलना जुलना, अपने में ज़्यादा रहना, इस तरह की चीज़ों के लिए कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ व्यवहारिक तरीके घर वालों को बताए जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके मरीज जो है वो वापस अपनी दिनचर्या पे लौटने लगता है। और उसको लंबे समय तक दवा लेने की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज ठीक होने के बाद में दवाई बंद कर देता है, या घर वाले सोचते हैं कि इसकी दवाई बंद कर दें, तो उससे ये बीमारी वापस लौट आती है और फिर से उसको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब तक डॉक्टर सलाह ना दे तब तक दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, दवा को बराबर खाना चाहिए।